कंपाउंड सी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। देखो हिंट पता है क्या होता है, O2। O2 पढ़ते दिमाग में सीधा आना चाहिए कि भाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला है जिसमें COOH आता है, बाकी किसी में भी COOH नहीं आता। तो वो कह रहा है एक कंपाउंड सी है जो रिएक्ट करता है Na मेटल के साथ और R बनाता है। ठीक है, तो R बना रहा है और एक गैस निकल रही है जो कि बर्न करती है विद अ पॉप साउंड। तो भाई मैं एकदम से सारा नहीं पढ़ता, मैं साफ बताऊं, सारा पढ़ूंगा तो दिक्कत मुझे ही होगी, क्योंकि फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ज़रा मैं सी तो मैं पहचान ही चुका हूँ O2 से, तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो सी क्या है, सी है हमारे पास C2H4O2 दैट इज CH3COOH। इसका नाम भी लिख लेना, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, है ना, ये प्रॉपर नाम लिखना, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम है, क्लियर है। कह रहे रिएक्ट करता है Na के साथ, तो इसको Na के साथ रिएक्ट कराओ, मैं साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको Na के साथ रिएक्ट करवाओ। आप Na के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये CH3COO Na बन जाएगा और H अकेला रह जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COO Na, और H कभी अकेला नहीं होता, H2 बनेगा बेसिकली। 2 2 और 2 बैलेंस हो गया, क्लियर है। हाँ जी, तो Na और कह रहा है पॉप साउंड निकलेगी, एक गैस निकली जो कि पॉप साउंड से निकलेगी, तो ये गैस निकल गई। तो अगर आपसे पूछा जाए गैस कौन सी निकली, हाँ जी गैस कौन सी निकली, तो इट इज़ हाइड्रोजन गैस। और वैसे भी पॉप साउंड वाली में पता ही लग रहा है, पॉप साउंड वाली कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। कह रहे कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एन एल्कोहल A, एक एल्कोहल मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग पढ़ते दिमाग में क्या आना चाहिए, एस्टर बन रहा है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या होता है, एस्टर होता है। आप एक बार में सारा पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक बार में सारा पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा पढ़ा। अब वो कह रहे हैं सी को अल्कोहल से मिलाओ, तो इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से मिलाओ और ऊपर डाल दो, एसिड डाल दो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इथेनोइक एसिड को सी को CH3COOH को अल्कोहल से मिलाओ, दैट इज CH3CH2OH से मिलाओ और एरो पे डाल दो एसिड कैटलिस्ट, एसिड डाल दिया। कह रहे स्वीट स्मेलिंग विद एन अल्कोहल A, तो ये अल्कोहल A है, तो यहाँ लिख देते हैं हम A है। तो A क्या है हमारा, A है हमारे पास CH3CH2OH, जिसका नाम लिख देना, इसको हम कहते हैं इथेनॉल। हमने A भी पहचान लिया, हमने C भी पहचान लिया। बनेगा क्या, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा जो कि S नाम दे रहा है, तो CH3COO, ठीक है, CH3CH2। सीधी सी बात है, एसिड का मतलब पानी निकालना होता है, ये पानी बचा H2O निकलेगा, सीधी बात, ऐसे याद रखो। तो बनेगा क्या, एस्टर बनेगा CH3COO, और याद रखना कोने में CH3 लिखना होता है। अगर आप कोने में CH3 नहीं लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाएगा, और पानी निकल गया। और ये जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बना, इसको ये कह रहा है कि S है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई जो कह रहा है। S क्या है हमारा, S है हमारा क्या, S क्या है, एस्टर है, मतलब CH3COO CH2CH3। इसको आप दोनों नाम लिख दो, टीचर को जो चाहिए वो उठा लेगा। एस्टर कहते हैं इसको, इसका IUPAC नेम इथाइल इथेनोएट होता है, इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट, जो IUPAC नेम है। S भी पता लग गया भाई मुझे, C भी पता लग गया, A भी पता लग गया, ऐसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, देखना मैच कर रहा है, C3H6O2, अच्छा मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच नहीं कर रहा, C3 है ना, C4 हो गए, इट मीन्स इसका मतलब जो अल्कोहल लिया है हमने गलत लिया है। आपको बात समझ आ रही है, क्योंकि देखो ये हमें बता रहे हैं हमारे पास C4 होना चाहिए, समझ आ रही है बात, क्योंकि एग्जैक्टली जो NCERT में लिखा हुआ वो यही रिएक्शन लिखी हुई है, मैं NCERT के अकॉर्डिंग चला। तो मीन्स अगर C3 मिल रहा है तो मुझे एक C को यहाँ से कम करना पड़ेगा। अगर मैं एक C को यहाँ से कम करूँगा तो ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, मीथेनॉल, और ये बनाएगा ये। ठीक है, ध्यान से देखो, तो एस्टर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एस्टर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किससे मिलाते हैं, अल्कोहल से, तो एस्टर बनता है। ये बनेगा CH3COO CH3 प्लस H2। अब देखो मैच कर रहा होगा, C3H6O2 मैच कर गया ना, कर गया, तो इसका नाम भी बदल जाएगा। इसका मतलब समझ आ रही है बात, नाम क्या पड़ेगा, ये बनेगा CH3COO CH3, तो ये हो गया एस्टर कह दो शॉर्ट में, बट इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट, इसका नाम पड़ गया मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है, यहाँ भी मैं ठीक करता हूँ ये अल्कोहल ठीक करते हैं, इथेनॉल नहीं है, मिथेनॉल लिया इसमें, क्योंकि अल्कोहल तो अल्कोहल है, मिथेनॉल लो,
चाहे इथेनॉल लो, बट प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। CH3OH लिया, क्लियर है। तो ये गलती आपके साथ भी एग्जाम में हो सकती है, ठीक है। तभी मैंने जान के NCERT के वाला लिखा ताकि आपको समझ आए कि C3 है। अगर वहाँ पे C4 होता और H8 होता तो मेरी बात बिल्कुल ठीक होती। बट एनीवेज आगे चलें। कह रहे ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C, NaOH को मैंने C से मिलाया। अब C का है मेरा, C ये रहा, इसको NaOH से मिलाओ। इसके नीचे लिख दूँ रिएक्शन, तो CH3COOH को आप NaOH से मिलाओ। अगर आप इसको NaOH से मिलाओगे तो ये बनेगा, ये है एसिड, ये है बेस। एसिड और बेस क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। CH3COONA मिलेगा, ये मिलेगा CH3COONA, सॉल्ट और पानी, पानी मतलब वाटर। तो मैंने इसको मिलाया ऑन एडिशन टू NaOH टू C। NaOH को मैं C से मिलाया, मुझे फिर से R और पानी मिल गया। R मिल गया, R कहाँ है मेरा, अच्छा R कहाँ मिला था मुझे, R और पानी मिल गया, R और पानी, तो मतलब ये मेरा R हो गया। R मिल गया और पानी मिल गया। तो ज़रा R लिख लेते हैं। R क्या हुआ, अलग से राइटिंग में लिख लें, अलग से उसमें R क्या हुआ अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं। R क्या हुआ मेरे पास, R हुआ CH3COONA। इसका नाम भी लिख देता हूँ, तो इसका नाम होता है सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम इथेनोएट। तो मेरे पास R भी आ गया, R भी आ चुका है अपने पास, और S भी आ चुका है। गिव R एंड वाटर। S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH गिव बैक RNA। S को जब मैं NaOH से मिलाऊंगा, S को NaOH से मिलाओ, एक काम करो, S ये रहा ना हमारे पास, S ये रहा, तो CH3COO, CH3 को आप, S है ना हमारे पास, S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, NaOH से मिलाओ, NaOH से मिलाओ, तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है अगर आपको याद हो। तो CH3COONA मिलेगा, है ना, CH3COONA मिलेगा, और जो बचा लिख दो, क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस क्या बना, ये बना CH3OH बना। आपको दिख रहा है CH3COONA। फिर से मुझे क्या मिल गया, गिव बैक RNA, R ये रहा, R भी मिल गया, और A ये रहा, A भी मिल गया। लो सारी कहानी सब कुछ लिंक हो गया ना। कह रहे आइडेंटिफाई कर दो CRAS और रिएक्शन लिख दो। रिएक्शन सारी लिख दी मैंने। C का है, C ये रहा इथेनोइक एसिड, R का है, R आपका ये रहा सोडियम इथेनोएट, A का है, A आपका ये रहा मिथेनॉल, और S का है, S आपका ये रहा मिथाइल इथेनोएट। इसको नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये एग्जाम में 5 नंबर के आने वाले के पूरे चांस है। नोट इट डाउन, हम आगे चलते हैं।